जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम की। 2025 जा रहा है और पाश्चात्य संस्कृति का नव वर्ष यानी 2026 आ रहा है। पिछले वर्ष की तरह इस साल भी हमने निर्णय लिया कि 2025 में हम अपने बागेश्वर परिवार ने क्या क्या उपलब्धियां पाई, क्या क्या कार्य किए, कौन कौन सी सेवा की, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सनातन के लिए, वो बताई जाए और 2026 में क्या करने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो के साथ। सुने, 2025 का प्रारंभ होता था जनवरी और जनवरी के ठीक बाद आई फरवरी और फरवरी में जब 2025 आया तो भारत में एक नया इतिहास लिखा और बागेश्वर परिवार के लिए गौरव का दिन आया। फरवरी 23 फरवरी को देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने आए और उसी दिन जो संकल्प कई दिनों से हम लिए दोहरा रहे थे, हॉस्पिटल का नींव रखी गई, शिलान्यास किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास करके बागेश्वर बालाजी के दर्शन करके मंच से कहा कि हम उद्घाटन में भी आएंगे। लेकिन 2 दिन ही बीते थे, कन्या विवाह की तैयारी कर रहे थे और 2025 की फरवरी में हम लोग अब तक की सबसे बड़ी बेटियों के कन्या विवाह की संख्या को स्पर्श कर रहे थे, 251 और 251 बेटियों के संकल्प का आमंत्रण जब महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा तो उन्होंने बिना देरी किए हुए ठीक 2 दिन बाद यानी 26 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी बागेश्वर धाम पहुंची और 251 बेटियों को, वर वधू को आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, अपने निजी व्यय से उन बेटियों के लिए उपहार भी लेकर के आए और 26 फरवरी 2025 की वह अभूतपूर्व दिन था जब किसी एक मंदिर ने, एक संस्था ने आने वाली चढ़ोतरी से, दान पेटियों की राशियों से गरीबों की बेटियों का घर तो बसाया ही, लेकिन 151 आदिवासी बेटियों का भी घर बसाया। भारत में ऐसा पहली बार हुआ, किसी मंदिर ने इतना बड़ा संकल्प उठाया और वो था अपना बागेश्वर का। इसके बाद जब आगे बढ़े तो यही बात नहीं रुकी। बागेश्वर बालाजी की महिमा तो पूरे विश्व में व्याप्त ही है, सन्यासी बाबा की शक्तियां तो व्याप्त ही हैं, परंतु महाराष्ट्र के लोगों का अभूतपूर्व स्नेह बागेश्वर धाम के प्रति है। इसीलिए 2025 इसलिए हम सबके लिए गौरव की बात है कि एक और बालाजी का दिव्य स्थान दर्शन के लिए और वहां पर जहां पर बहुत आवश्यकता थी, मुंबई से लगे हुए भिवंडी में श्री बागेश्वर बालाजी के मठ की स्थापना हुई। गणेश जी भगवान विराजमान हुए, जगतगुरु भगवान वहां पहुंचे, वहां दास ने कथा सुनाई और श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी ने अभूतपूर्व संकल्प लेकर के बागेश्वर बालाजी का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव समारोह करवाया। यह अपने आप में अद्भुत था और महाराष्ट्र के पूरे भक्तों के लिए एक नई खुशी की लहर दौड़ी और हमको हर 2-3 महीने में मुंबई भिवंडी जाने का सौभाग्य मिल रहा और बालाजी के दर्शन करने का परम सौभाग्य मिल रहा। और वो लोग भिवंडी में, मुंबई में मठ की स्थापना करने का एकमात्र ये कारण है कि जो रेहड़ी चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, बागेश्वर धाम पहुंचने में उनके 10 से 15-20 हजार रुपया खर्च हो जाते हैं और 2 से 5 दिन की उनकी ड्यूटी खराब हो जाती है। उनको अब बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए इतना व्यय करने की आवश्यकता नहीं। उनके मुंबई में ही मात्र 2 घंटे की यात्रा पर बालाजी के दर्शन, अर्जी, प्रार्थना व मार्गदर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गौरव की बात थी 2025 में पूरे बागेश्वर परिवार के लिए और हम सब के लिए। इतना ही नहीं, इस 2025 में संपूर्ण बागेश्वर परिवार ने, पूरे शिष्यों ने मिलकर गौशाला में, धाम पर विदेशियों के साथ मिलकर, जो भारतीय मूल के लोग विदेशों में रहते हैं उन सब ने मिलकर लगभग 5000 वृक्षों का वृक्षारोपण किया प्रकृति के साथ। एक वृक्ष 10 पुत्र समान, प्रकृति की है यही संतान, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, इस संकल्प को दोहराया और लगभग 5000 वृक्षारोपण इस 2025 में किए गए। 2025 का वर्ष जाने वाला है, लेकिन एक प्रसन्नता की बात है कि अब तक 11 महीने पूरे हो गए हैं और 12वां महीना चल रहा है और विराम की ओर है। अब तक जो डाटा अन्नपूर्णा से प्राप्त हुआ है, जो संख्या लगभग अनुमानित, जो राशन के हिसाब से निश्चित की गई, इन 11 महीनों में, 11.5 महीनों में लगभग 50 लाख लोगों को बागेश्वर धाम पर निःशुल्क अन्नपूर्णा प्रसाद पवाया गया।
इस 2025 में। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम सब नर में नारायण, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाकर भोजन और भजन दोनों के सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और 2025 में ये अभूतपूर्व कार्य बागेश्वर परिवार ने किया। इस 2025 में और भी अभूतपूर्व उपलब्धियां हमारे बागेश्वर धाम परिवार की रही। विदेश यात्रा, विदेश यात्रा में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, ओमान, लंदन, दुबई, इन देशों की यात्रा हनुमान जी का नाम लेकर, बालाजी का नाम लेकर, सन्यासी बाबा का नाम लेकर, दरबार, कथा और सेवा, इन तीनों को लेकर के जब इन देशों में पहुंचे तो वहां भी सनातन की गूंज उठी, झंडा लहरा गया और जगह जगह सनातन की चर्चा व्यापक रूप से होने लगी कि सनातन ही महान है, क्योंकि इसी में वसुदेव कुटुंबकम है। और जब ये बात लंदन की संसद में, पार्लियामेंट में जब हमें बुलाया गया हनुमान जी की कृपा से, और वहां पर जब हनुमान चालीसा गाया गया, तब ये बात पूरी दुनिया में छा गई कि सनातन ही एकमात्र रास्ता है जिससे विश्व में शांति लाई जा सकती है। और हनुमान जी की कृपा से लंदन की संसद में हनुमान जी का बंदन हुआ। ये गौरव की बात है 2025 में बागेश्वर परिवार की। लेकिन जब ये बात लंदन की संसद से आगे बढ़ी और जब ये चर्चा न्यूजीलैंड को पता लगा, तो न्यूजीलैंड में कथा करने के बाद जब हम वापस आ गए तो वहां की संसद ने सम्मानित किया बागेश्वर धाम को कि आप जो कर रहे हैं अद्भुत कर रहे हैं। वहां के एक्टिंग प्रधानमंत्री डॉक्टर सीमोर कथा में पहुंचे, उन्होंने कथा सुनी, तिलक लगाया और सनातन के महत्वता को समझा और सबको बताया, पूरी न्यूजीलैंड को बताया। ये 2025 का गौरव है हम सब बागेश्वर परिवार वालों की। विदेश यात्रा में इस 2025 में बागेश्वर धाम परिवार के लोगों के लिए एक और अद्भुत रहा। पूछो क्या, हम युगांडा गए और वहां 15 अगस्त को झंडा लहराया भारतीय दूतावास में, उच्चायोग में। लेकिन जब पूरी युगांडा में सनातन की गूंज चली, कथा हुई, हजारों लोग वहां पहुंचे, तो उन्होंने प्रण लिया, अद्भुत हुआ, अद्भुत हुआ, अद्भुत हुआ। और वहां की प्रधानमंत्री जी से जब मिले, उन्होंने अर्जी भी लगाई और बालाजी से अपने देश के लिए प्रार्थना भी की। ये था सनातन का गौरव, बागेश्वर बालाजी का प्रताप और सन्यासी बाबा की शक्तियों का प्रताप। 2025 में ये गौरव की बात थी हम सबके लिए। बागेश्वर परिवार के लिए एक और गौरव की बात थी। एक स्थान बागेश्वर धाम है, दूसरे मठ की स्थापना हुई कहां? मुंबई में, भिवंडी में। लेकिन 11,000 किलोमीटर की दूरी पर विदेशी धरती पर देसी ध्वज लहराया। ये बात सुनकर के आप सोचेंगे कहां की बात हो रही। इसी 2025 में एक गौरवान्वित बात और हुई पूरे बागेश्वर परिवार के लिए। भारत से दूरी है 11,000 किलोमीटर की, एक समुद्र के किनारे देश बसा है जहां लगभग 2 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिनके पूर्वज आज से 150 साल पहले उस देश में जाकर के बस गए थे और वो वहां रहते हैं। उनके बीच में और उनके देश के बीच में मठ की स्थापना का भूमि पूजन हुआ। उस देश का नाम है फिजी। और फिजी में जब ये हुआ तो पूरी दुनिया में एक नया संदेशा गया कि सनातन ही है जो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। ये बात फिजी वासियों ने स्वीकार की और मठ बनने की तैयारी चल रही है। इधर बागेश्वर धाम पर हॉस्पिटल बनने की तैयारी चल रही, उधर 11,000 किलोमीटर दूर फिजी में मठ बनने की तैयारी चल रही। मंदिर, अस्पताल, दुआ और कृपा दोनों की व्यवस्था का संदेश अपने सनातन धर्म के इस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम से जा रहा है। इस 2025 में ये सब तो गौरव की बात है ही है, हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है ही है। एक बात और है, इस बार की गुरु पूर्णिमा में एक अद्भुत कार्य हुआ। पूछो क्या? इस बार की गुरु पूर्णिमा में हमने अपने पूजा नहीं करवाई, सन्यासी बाबा की पादुका की पूजा हुई। और पहली बार सन्यासी बाबा की पादुका बाहर आई, स्थापित हुई। 3 दिनों तक लोगों ने उनकी पादुका को स्पर्श करके गुरु पूर्णिमा पर पादुका पूजन किया और अगले वर्ष पुनः उनके दर्शन करने का सबको सौभाग्य मिलेगा। लेकिन 2025 विराम होने वाला था, तब तक एक नई क्रांति भारत के गांव-गांव से उठी कि तनातनी नहीं सनातनी, गजबाई हिंद नहीं भगबाई हिंद। अब भारत में लोग जगने लगे, हिंदू जागने लगा और उसका परिणाम देखने को मिला। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा।
लगभग 150 किलोमीटर से ज्यादा की यह पदयात्रा 10 दिनों तक चली। 48 चौपालें हुई, 28 जगह सामाजिक समरसता के भोज हुए। अंतिम दिवस में 15 लाख और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी पदयात्रा में इन 10 दिनों में गली गली में, गांव गांव में सम्मिलित हुए, शहरों में सम्मिलित हुए। लगभग 150 किलोमीटर की मानव श्रृंखला थी 10 दिनों की। इन 10 दिन की पदयात्रा में वृद्ध भी थे, बाल भी थे, बुजुर्ग भी थे, साधु भी थे, संत भी थे, नेता भी थे, अभिनेता भी थे। सत्ता के लोग भी सड़क पर बैठे, नेता भी सड़क पर बैठे, अभिनेता भी सड़क पर बैठे, साधु भी सड़क पर बैठे और एक ही नारा दिया, हम सब हिंदू भाई भाई। और जब 16 नवंबर को पदयात्रा बांके बिहारी के श्री चरणों में विश्राम हुई, बालाजी का मिलन बांके बिहारी से हुआ, बागेश्वर का मिलन ब्रज से हुआ, हिंदू से मिला, सनातनी से मिला और तनातनियों के खिलाफ जब बिगुल बजाया 16 नवंबर को, और वो नजारा था ब्रज का अद्भुत, जहां 15 लाख लोग एक साथ शपथ ले रहे थे, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। ब्रज क्षेत्र को मांस मुद्रा मुक्त कराने का संकल्प था, हिंदू एकता का संकल्प था। विरोधियों के ऊपर मानो सांप लौट गए होंगे। ऐसी पदयात्रा जो निर्विघ्न संपन्न हुई, इसका गौरवान्वित वर्ष है 2025, जब पूरी दुनिया ने सनातनी हिंदुओं की एकता को सड़कों पर देखा। जो हिंदुओं को डरा हुआ बुजदिल समझते थे, उनको मुंह तोड़ जवाब मिला। ये गौरव की बात और सबसे प्रसन्नता की बात है, 2025 में ही यह सनातन हिंदू एकता पदयात्रा अभी नवंबर में विराम हुई, फिर लग गया दिसंबर, और दिसंबर लगते ही गुरुजी ने एक हमको नई प्रेरणा दी। सन्यासी बाबा की शक्तियों के बल पर दरबार चलता है, उनकी कृपा से ये जीवन चल रहा, गुरु प्रेरणा से सब कुछ चल रहा। उन्होंने हमको प्रेरणा दी, अब तुम हमारे बारे में पुस्तक लिख सकते हो। और हम अभी एकांतवास में आए हैं और पुस्तक लिख रहे हैं। उस पुस्तक का नाम है मेरा सन्यासी। मेरा सन्यासी एक ऐसा पुस्तक, एक ऐसी महान आत्मा के बारे में, इस पुस्तक के बारे में बताया जाएगा जो शरीर में तो नहीं है पर शरीर वालों की मदद करते हैं, जो अभी दिखाई नहीं देते पर देख रहे सबको, जो दिखते नहीं है पर उनके कार्य, उनकी कृपा सबको दिखाई पड़ रही। ये जो दरबार है, ये जो पदयात्रा है, ये जो जीवन है, ये जो धाम की व्यवस्था है, ये उनकी ही की हुई चमत्कार का प्रभाव है। उनका नाम है सन्यासी बाबा, जिन्हें सन्यासी बाबा के नाम से जाना जाता है। वो कौन थे, कहां के थे, आज भी क्यों हैं और भटक रहे हैं क्या? नहीं, भटके हुए लोगों को राह दिखा रहे हैं। लोग इसको यूं कह सकते हैं भटकती हुई आत्मा, ना, सन्यासी की आत्मा कभी भटकती नहीं, भटके हुए लोगों को राह दिखा रहे हैं। आज भी बागेश्वर धाम पर प्रतिदिन दर्शन करने जाते हैं। कितने बजे जाते हैं ये अभी थोड़ी बताएंगे, पुस्तक में लिखेंगे मेरा सन्यासी में। वो पुस्तक 2026 में आएगी और ये सबके लिए, बागेश्वर परिवार के जितने लोग हैं उनके लिए गौरव की बात। और जब 2025 विराम होने लगा दिसंबर, तो दिसंबर में 4 तारीख को अंतिम कार्य हुआ। ये वीडियो बनाने के पहले ऑनलाइन हवन, लगभग 1.5 लाख लोगों ने एक साथ बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन घर बैठकर हवन किया। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए, हनुमान जी की कृपा के लिए हनुमान चालीसा और पंचमुखी हनुमत कवच का हवन किया। फिर से जनवरी में 4 जनवरी को 2026 जब प्रारंभ होगा, तो 3 जनवरी को सत्यनारायण की कथा होगी और 4 जनवरी को ऑनलाइन हवन किया जाएगा। 2026 में पुनः 300 बेटियों का कन्या विवाह करवाया जाएगा, जो 15 फरवरी को होगा, और ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या होगी। सर्व समाज की बेटियां होगी, हिंदू एकता का परचम फिर से लहराएगा, सनातन की चर्चा होगी। हॉस्पिटल का कार्य तेज गति से 2026 में चलेगा, ताकि 2027 में उद्घाटन किया जा सके और हॉस्पिटल की सेवा कार्य प्रारंभ की जा सके। ये थी 2025 की अब तक के किए हुए। बागेश्वर परिवार के एक एक व्यक्ति ने सेवा की है, हमने वर नहीं की है। जितने लोग बागेश्वर धाम से जुड़े हैं, घर पर, यूट्यूब पर, टीवी पर, उन सब ने सेवा की है, तब ये संभव हो पाया। 2025 तो अच्छे से निकल गया, 26 अच्छे से निकले। इसके लिए 4 जनवरी को ऑनलाइन रात्रि 9 बजे हवन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। 2026 में क्या क्या किया ये फिर बताएंगे 2026 के दिसंबर में। तब तक के लिए आप इंतजार जरूर करना। 2025 की उपलब्धियों के साथ ये वीडियो विराम कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे, सबको पहुंचाएं और देखें कि 2025 में अपने बागेश्वर परिवार ने क्या क्या किया। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, लगा के आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले।